खुशीत हे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आहे जबरी तू घे. खुशीत हे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आहे जबरी तू घे. मरिया तू धन्य धन्य स्त्रियामध्ये सदा, राणीचे राणी कुंवारीची तू राणी. दीन दुखी व्याकुल आम्ही, सांत्वन कर तू कैवारुणी आमची. दीन दुखी व्याकुल आम्ही, सांत्वन कर तू कैवारुणी आमची. खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आहे जवळी तू घे. खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आहे जवळी तू घे. मरिया तू धन्य धन्य स्त्रियामध्ये सदा, राणीचे राणी कुंवारीची तू राणी. मरिया तू धन्य धन्य स्त्रियामध्ये सदा, राणीचे राणी कुंवारीची तू राणी. मेरे प्यारे भाई बहनों, रानीची रानी कुंवारीची कुंवारी माँ मरियम मेरे और आपके परिवार में इस समय भी राजती है. आज माँ मरियम का विशेष उपस्थिति हमारे साथ है. हालेलुया हालेलुया. माँ मरियम के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए बोलिए, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है. यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है. बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है. हमारे परिवारों में, हमारे घरों में माँ मरियम आपकी उपस्थिति हो गई. यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है, यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है. बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है. सभी संत और दूतों को लेकर के मरिया रानी हमारे परिवारों में आना. जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 91 कहता है, For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. वो अपने दूतों को भेजेगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार की संरक्षण करने के लिए. इन्हीं दूत और संतों को लेकर माँ मरियम आना. हमारे परिवारों में तेरे संत और दूतों को लगाना, ताकि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी रक्षा करें. दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है, दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है. बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है. माँ मरियम हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम भी जिस प्रकार से तू यीशु को प्यार करता है, वैसे ही हम भी यीशु को प्यार कर सके पूरे दिल से. यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है. बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है. बोलिए, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है. हाँ, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है.
मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अंजलि भरी को माया, तिमीलाई सधैँ साथी। अंजलि भरी को माया, तिमीलाई सधैँ साथी। हृदयको ढुकढुकी मानोस् माता मरियाको नाम। हृदयको ढुकढुकी मानोस् माता मरियाको नाम। अंजलि भरीको माया, तिमीलाई सधैँ सधैँ। मेरो प्रेम ममता सबै नै तिम्रै लागि नै हो। हृदयको श्रद्धा र भक्ति तिम्रै लागि नै हो। मेरो प्रेम ममता सबै नै तिम्रै लागि नै हो। हृदयको श्रद्धा र भक्ति तिम्रै लागि नै हो। दिन होस् या रात होस्, तिम्रो ममता मेरो साथ होस्। दिन होस् या रात होस्, तिम्रो ममता मेरो साथ होस्। अंजलि भरीको माया, तिमीलाई सधैँ सधैँ। हृदयको ढुकढुकी मानोस् माता मरियाको नाम। हृदयको ढुकढुकी मानोस् माता मरियाको नाम। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेने वाले हैं। और बहुत लोगों ने मुझे एक प्रश्न पूछा, ब्रदर, जब हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत मां मरियम के पास आता है, सभी वीडियोस को ऑन करिए, सभी वीडियोस को ऑन करिए। शर्मिला परियार हमें मैसेज भेजती है कि वो आज उनको उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं लग रहा है और उनका सर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है और जुकाम खांसी हो रही है।
आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं यीशु के लहू से अपने आप को, मेरे परिवार को यीशु की यूकरिस्ती में बांधते हुए प्रार्थना करता हूं। शर्मिला, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर उतरे, प्रभु के वचन की शक्ति के द्वारा। वचन स्तोत्र ग्रंथ 107 के 20 के अनुसार यीशु के नाम से, और एफिसियों के नाम का पत्र दे 6 पद संख्या 17, और इब्रानियों के नाम का पत्र दे 4 पद संख्या 12 के अनुसार यीशु के नाम से आप चंगे हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाकी लोग तो कम से कम वीडियो को ऑन कर सकते हैं ना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा, जब मां मरियम के पास दूत आकर के बोला, प्रणाम कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। जब मां मरियम ने पूछा ये कैसे हो सकता है, स्वर्गदूत ने सब कुछ बताया मां मरियम को कैसे। लेकिन जब उससे 6 महीने पहले जब जकराया के पास दूत आता है और जकराया को दूत बोलता है कि एलिजाबेथ गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी, अब जकराया पूछता है वही प्रश्न, ये कैसे हो सकता है। बेचारे को पनिशमेंट मिलता है, चुप हो जाता है, उसका मुंह बंद होता है। बहुत लोग पूछते हैं, ब्रदर क्यों मां मरियम को पनिशमेंट नहीं दिया जब वही प्रश्न पूछा, और जब जकराया प्रश्न पूछा वो पनिशमेंट पाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। हम लोग देखते हैं ज्यूइश ट्रेडिशन में, यहूदी ट्रेडिशन में क्या है, शादी का 3 भाग होता है। 3 भाग, एंगेजमेंट, बेथ्रोअल एंड मैरिज। एंगेजमेंट, बेथ्रोअल, मैरिज। एंगेजमेंट जो यहूदी समाज पहले क्या होता था, जब बच्चे छोटे छोटे होते थे ना, तब माता पिता छोटे छोटे में ही डिसाइड कर लेते थे, वही मेरा बेटा है तो ये इसका फलाना का जो बेटी है उसके साथ शादी कर देंगे जब बड़े हो जाएंगे। पहले से ही ये लोग क्या होते थे, पहले से ही चुन के रखते थे यहूदी समाज में। तो ये पहले ही ये पहला भाग छोटे में हो जाता था, एंगेजमेंट, केवल चुनना। जब वो बड़े होते थे तब होता था बेथ्रोअल। बेथ्रोअल मतलब ये एंगेजमेंट ही है, जब ये दोनों एक साथ आकर के बात करके प्रार्थना के द्वारा एंगेजमेंट होता है इन दोनों का, ये जो लड़के और होने वाली बहू का, दोनों का एंगेजमेंट होता है। उसके बाद 1 साल के बाद शादी होता है। और ये जो बेथ्रोअल और शादी का 1 साल, जो बीच में 1 साल है ना, वो उन दोनों को, जो लड़का और लड़की है, उन लोगों को ऐसे ही जीना है जैसे वो पति पत्नी है, लेकिन एक साथ नहीं। वो लोग एक साथ नहीं जी सकते, लेकिन उन लोगों को ऐसे ही जीना है। लड़की को और लड़के को पति ही मानना है, और लड़के को, उस लड़की को पत्नी ही मानना है। और ये जो 1 साल जो है बेथ्रोअल, एंगेजमेंट करके शादी तक 1 साल है, अगर इसके बीच में अगर उनको शादी तोड़ना है ना, तो उनको भी डिवोर्स ही लेना पड़ेगा। जैसे शादी के बाद डिवोर्स होता है, वैसे ही ये 1 साल पीरियड में उनको डिवोर्स ही लेना है। और ये 1 साल के पीरियड में क्या होता है, लड़का घर बनाता है, अपना घर बनाता है, और अपने आप को प्रूव करता है कि मैं योग्य हूं इस लड़की को ला करके अपना एक परिवार शुरू करने के लिए, मैं योग्य हूं। ये 1 साल में ये लड़का को प्रूव करना है, घर बनाना है। और ये 1 साल के बाद किसी भी वक्त अचानक लड़का आ सकता है, बिना बताए। ये 1 साल के बाद अचानक कभी भी किसी भी दिन लड़का आकर के लड़की को लेके जा सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं सुसमाचार में प्रभु क्या कहते हैं, दूल्हा कब आएगा पता नहीं, इसलिए दिए को जला के रखना। इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु बोलते हैं। समझ गए? हम लोग कभी कभी सोचते हैं क्यों यीशु बोल रहे हैं, कहां से अचानक दूल्हा आया, कहां से अचानक दुल्हन आई, कहां से अचानक शादी आया। कृष्ण प्यारे भाई बहन, ये ट्रेडिशन के अनुसार है, क्योंकि ये 1 साल के बीच में लड़का कभी भी आ सकता है, घर बनाने के बाद कभी भी आ सकता है। इसीलिए यीशु ने बोला कभी भी मैं आ सकता हूं, कभी भी यीशु का दूसरा आगमन हो सकता है, इसलिए दिए को जला के रखना। ये उदाहरण इसीलिए दिया। और दूसरी बात है, यीशु क्या बोलते हैं, मैं जा रहा हूं मेरे पिता के घर में, और वहां पर मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, और जब वो घर बन के पूरा होगा मैं स्वयं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये वचन को देखा।
क्यों प्रभु यीशु इस बात को कहते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर और रचना का एक रिश्ता है, हम जो रचना है और रचनाकार है, परमेश्वर और हमारा रिश्ता बाइबल में हम लोग बहुत जगह देखते हैं पति और पत्नी के रूप में। पुराने नियम में देखेंगे, पुराना नियम कहता है तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर ही तुम्हारा पति है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर ही तुम्हारा पति है। इसलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग देखते हैं जो कलीसिया है, मैं और आप कलीसिया है। और कलीसिया क्या है? कलीसिया बहू है, यीशु का बहू है। इसलिए द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है कलीसिया को। और कलीसिया कौन है? ये एक बड़ा बिल्डिंग नहीं, मैं और आप मिलकर कलीसिया होते। यीशु का ब्राइड है, यीशु का दुल्हन है कलीसिया। मैं और आप जितने भी विश्वासी यीशु के शरीर में एक बपतिस्मा के द्वारा, हम सभी यीशु के दुल्हन हैं। इसीलिए यीशु कहता है मैं जाऊंगा अपने पिता के यहाँ घर बना करके, जब बन जाएगा मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभु फिर से यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर और हमारा एक दूल्हा दुल्हन का एक रिश्ता है। तो हम लोग देखते हैं बाइबल कहता है मैरी वॉज बेट्रोथ्ड टू जोसेफ। मरियम और जोसेफ का एंगेजमेंट हो गया था। तो ये 1 साल के बीच में जो जोसेफ घर बना रहा था होगा या जो कुछ भी कर रहा था, जब ये गब्रियल दूत आकर के मां मरियम को बोलता है प्रणाम कृपा पात्री। हम लोग बाइबल को खोल कर देखेंगे, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग पाते हैं, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण। लेकिन दूत यहां पर कहता है प्रणाम कृपा पात्री। मरियम नहीं बोलता है प्रणाम कृपा पात्री। हम लोग बाइबल में देखते हैं जब ये दूत आकर के अभिवादन करता है, मां मरियम डर जाती है। मां मरियम इसलिए नहीं डरती है कि वो दूत इतना भयानक दिखता है। दूत भयानक नहीं दिखेगा, दूत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य दिखेगा, तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मां मरियम डरी क्यों? क्योंकि मां मरियम का एक नाम है, क्या? मरियम। लेकिन हम लोग देखते हैं यहां दूत मरियम लेकर के नहीं बुलाता है, प्रणाम कृपा पात्री। कृपा का पात्र, ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, ये एक बहुत अभिषिक्त और बहुत बड़ा एक टाइटल मां मरियम को दिया जाता है। प्रणाम कृपा पात्री, कृपा की पात्री, कृपा की पात्री। अगर किसी को पानी लेना है, पानी के पात्र में जाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही अगर किसी को कृपा चाहिए, कृपा पाने के लिए किसके पास जाना है? कृपा पात्री के पास, जो मां मरियम है। इतना बड़ा टाइटल, ये सोचकर वो डर गई, ये सुनकर वो चकित रह गई। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूत समझाता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप, जब वो पूछती है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं कुंवारी हूं और योसेफ तो घर बना रहा होगा ना, और वो कुछ ऐसा ही तैयारी कर रहा होगा, तो जब मैं कुंवारी हूं, जब मैं योसेफ के साथ नहीं हूं ना किसी नर के व्यक्ति के साथ हूं, कैसे मैं पुत्र प्रसव करती? वो प्रश्न पूछती है। और वहां पर दूत बताता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप गर्भवती होंगी। लेकिन जब जकरिया का केस आता है, जकरिया और एलिजाबेथ का केस आता है, जब जोहन बपतिस्मा एलिजाबेथ के पेट में आता है, तब यही दूत आकर के जकरिया को बोलता है परमेश्वर का नजर तुम पर है और एलिजाबेथ क्या करेगी? एलिजाबेथ एलिजाबेथ एक पुत्र प्रसव करेगी। तब वो पूछता है कैसे? मैं और एलिजाबेथ दोनों बूढ़े हो गए हैं, हम लोग कैसे पुत्र प्रसव करेंगे? इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, तब दूत के बोलने के द्वारा जकरिया को ये पनिशमेंट मिलता है कि वो गूंगा हो जाता है। बेचारा कम से कम 9 महीने तक गूंगा हो जाता है। वो क्यों? वचन में देखते हैं जब मां मरियम को तो ये जो दूत खबर दे रहा है एलिजाबेथ के बारे में, गैब्रियल क्या बोलता है?
एलिजाबेथ जिसको बांझ कहा जाता था वो अभी छठे महीने में, पवित्र वचन को खोलकर देखिए, लूकस के सुसमाचार को देखिए, वहां पर लिखा है एलिजाबेथ जो बांझ कहा जाती थी वो छठे महीने में। तो क्या होता था, पहले जरूर जकरिया और एलिजाबेथ परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे थे होंगे, जरूर प्रार्थना कर रहे थे होंगे एक पुत्र प्रसव होने के लिए या तो पुत्री प्रसव होने के लिए। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे बच्चे के लिए, बहुत निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब वो बूढ़े होने लगे उन्होंने सोचा अब कोई फायदा नहीं, तो प्रार्थना करना छोड़ दिया। और जब दूत आकर के बोलता है तुम्हारी पत्नी पुत्र प्रसव करेगी, जकरिया बोलता है कैसे, वो भूल जाता है। उसी का प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया, उसी के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि जरूर वो जीवन भर प्रार्थना कर रहा था पुत्र प्रसव के लिए। वो और एलिजाबेथ मिलकर के दोनों प्रार्थना कर रहे थे। पहला रीजन ये है कि जब उसने विश्वास नहीं किया कि उसकी प्रार्थना पूरी हो रही है। और दूसरा क्या बात है, जकरिया स्वयं पुरोहित होते हुए भी वो धर्म ग्रंथ को भूल गया, क्योंकि बुढ़ापे में भी इब्राहिम ने सारा के द्वारा पुत्र प्रसव किया। और बाइबल में पुराने नियम में बहुत जगह देखेंगे कि बुढ़ापे में कैसे परमेश्वर की कृपा के द्वारा बच्चे प्रसव हो रहे थे। तो ये दो रीजन है। इसीलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें याद रखना है, जकरिया जीवन भर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था कि परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। लेकिन गैब्रियल मां मरियम को क्या बोलती है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो एलिजाबेथ बुढ़ी हो जाए तो भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इब्राहिम को दिया। और हम लोग देखते हैं बाइबल में बहुत जगह देखते हैं, बुढ़ापे में भी परमेश्वर की कृपा आकर के पुत्र प्रसव करते, ये भूल गया। तो हम भी, मैं और आप भी ये गलती कभी कभी करते हैं। क्या गलती करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि ये पूरा होगा या नहीं, विश्वास नहीं करते ये पूरा होगा या नहीं। कभी कभी अपने आप को जांच करके देखिए, प्रार्थना करना है तो करते हैं, लेकिन क्या हमें पूरा भरोसा है कि जरूर प्रभु इस प्रार्थना को पूरा करेंगे? क्या मुझे और आपको पूरा भरोसा है? क्योंकि जब हम लोग सर्वस्व भरोसा प्रभु पर करेंगे, प्रभु को उस काम को पूरा करने के लिए जरूर वो पूरा करेगा ही। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमारे उन निवेदनों को जो हम उसके पास समर्पित करेंगे वो जरूर पूरा करेगा, अगर हम पूर्ण रूप से उस पर भरोसा करें, अगर हम पूर्ण रूप से भरोसा उस पर करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर हमारा प्लान बी तैयार है, परमेश्वर को प्लान ए पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लान बी रेडी है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, ये मैं बार बार आपके सामने लाता हूं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, मार्कुस 11:24। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। मेरे साथ एक बार पढ़िए तो, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने इन नवीना के दिनों में बहुत सारे निवेदन पेपर में क्लिक करके हम स्क्रीन के सामने रखे हैं, लेकिन कितने लोगों के अंदर वो पूरा भरोसा है कि प्रभु उन निवेदनों को पूरा करेगा? कितने लोगों को पूरा भरोसा है? हालेलुया, हालेलुया। हमें पूरा भरोसा होना है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, ओ ये नवीना में मैं ये निवेदन रखा हूं ना, इसके बाद मैं और एक नवीना करूंगा उसी निवेदन को लेकर। हम लोग सोचते हैं कि ये पूरा नहीं होने वाला। बहुतों के दिमाग में ये बात है,
मैंने जब फर्स्ट दिन कहा था हम लोग माँ मरियम के मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस के नोवीना को, डॉन बॉस्को के नोवीना के बाद में करेंगे, बहुत लोगों ने ये सोचा था उसी निवेदन को लेकर उसी व्यक्ति को समर्पित करूंगा, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है ये कि पहले नोवीना के द्वारा उस व्यक्ति का मन परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए मैं फिर से दूसरे नोवीना में भी उसको रखूंगा। हर में कभी कभी कोई लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे हर प्रार्थना का निवेदन ही वही व्यक्ति होगा, मतलब अभी तक विश्वास नहीं है कि प्रभु से जरूर पूरा करेगा, अभी तक विश्वास नहीं है जो बाद में भी उनको समर्पित करो। अगर प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु ने उसको स्पर्श किया है, उसे बदल दिया है, हाँ प्रभु ने मेरे प्रार्थना को सुना है, वो पूरा करेगा, ये विश्वास हमें होना। मां मरियम को यह पनिशमेंट नहीं दिया गया क्योंकि मां मरियम कुंवारी थी, वो प्रार्थना नहीं की है कि पुत्र प्रसव होए, लेकिन जकराया तो प्रार्थना कर रहा था ना, जकराया तो प्रार्थना कर रहा था ना, लेकिन जकराया प्रार्थना करते हुए भी उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए उसको दंड दिया गया। मैं और आप सतर्क रहे, वचन पता होने के बाद भी कभी कभी मैं और आप उन वचनों में विश्वास नहीं करते हैं, इससे पहले कि प्रभु हमें मनन चिंतन करने का कुछ समय दे। ओ जकराया को 9 महीना दिया चुप रह करके खाली मनन चिंतन करने का, कुछ बोल नहीं पाएगा बेचारा, खाली सोच सकता है, मनन चिंतन करता है बेचारा। वैसे ही इससे पहले कि प्रभु मुझे और आपको मनन चिंतन करने के लिए कितने सारे दिन दे दे, इससे पहले मैं और आप वचन को समझ कर पढ़ कर क्या करें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आइए तो मेरे साथ ये वचन को पढ़िए, लूकास का सुसमाचार अध्याय 1:37, मेरे साथ एक साथ पढ़िए तो। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और एक बार, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाथ को छाती पर रखिए और मेरे और एक बार पढ़िए, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप क्लेम करेंगे जरूर वो आपके जीवन में पूरा होगा। यीशु मैं जानता हूं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, इसलिए उसी तेरे संभव कार्य में मेरे निवेदन को समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि तू उसे पूरा जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों हम लोग आज तीसरे दिन में है जॉन बॉस्को के नोवीना में, और जॉन बॉस्को इस प्रकार से युवाओं को अट्रैक्ट करते थे। उनके बोली में जादू था, उनके जीवन में जादू था, इनके एक्शन में जादू था, उनकी करनी में जादू था। तो ऐसे मैग्नेट की तरह जो युवा होते थे उनके साथ चिपक जाते थे, इतना जल्दी आकर्षित हो जाते। एक बार एक लड़का रास्ते पर बैठा हुआ, उसके पास वो जो पहना था वो भी कपड़े अच्छे नहीं थे, एक पैंट पहना था गंदा सा, वो भी एक रस्सी से बांधा हुआ, और एक कोट पहना था इतना गंदा, और कितने दोनों से हाथ मुंह नहीं धोया। डॉन बॉस्को ने उस लड़के के बारे में सुना था, और डॉन बॉस्को उस लड़के के हृदय को परिवर्तन करके ओरेट्री में ला करके उसे अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता था। डॉन बॉस्को जाकर के बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो वो नहीं देखता है। फिर डॉन बॉस्को हाथ बढ़ाता है, नहीं देखता। वो बोलता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ये लड़का बोलता है, आप मेरे साथ क्यों बात करना चाहते? तब डॉन बॉस्को कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक उपकार का काम। तो डॉन बॉस्को को वो लड़का बोलता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए क्या कर सकता। डॉन बॉस्को बोलता है, तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरे ओरेट्री में आकर के मेरे साथ डिनर करना है, मेरे ओरेट्री में आकर के मेरे साथ डिनर करना है। ये लड़का कितने दिनों से भूखा है,
और वो लड़का बोलता है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं कैसे आकर के वहां डिनर करूं। डॉन बॉस्को बोलता है डिनर करने के लिए कपड़ा नहीं, भूख चाहिए, चलना। और जब वो लड़का आता है, वो लड़का ओरिट्री में आकर के डॉन बॉस्को से साथ बात करते करते डिनर करता है, बात करते करते डिनर करता है। उसके बाद वो कहता है अब मैं जा रहा हूँ, रात हो गई है, मुझे जाना है। तो डॉन बॉस्को बोलता है ठीक है जाओ, क्या तुम वापस यहाँ पर कल आओगे। उसने कहा जरूर मैं आऊंगा। और वो आकर के वहां पर ट्रेनिंग लेकर के एक बहुत अच्छा एक नागरिक बना, एक बहुत अच्छा व्यक्ति बना। डॉन बॉस्को इस प्रकार से छोटे छोटे सिंपल रूप से क्या करता था, लोगों को अट्रैक्ट कर पाता था। एक बार क्या हुआ, एक बार डॉन बॉस्को रास्ते पर जल्दी से कहीं जा रहे थे ना, तो एक लड़का, जूता साफ करने वाला लड़का, तो डॉन बॉस्को को रोकता है, डॉन बॉस्को मुझे आपका जूता साफ करना है। डॉन बॉस्को बोलता है मैं जल्दी में हूं, मैं नहीं रुक सकता। तो बोलता है नहीं 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 नहीं, एक मिनट, तो थोड़ा सा मैं आपसे पैसा भी नहीं लूंगा, मुझे केवल आपका जूता साफ करना है, थोड़ा समय रुकिए। तो बोलता है नहीं नहीं। उतने में दूसरा लड़का आता है, वो भी जूता ही साफ करने वाला। वो बोलता है कि क्यों परेशान करते हो डॉन बॉस्को को, वो देरी में है, बोल रहा है ना, तुम उसको जाने दो। लेकिन वो लड़का बोलता है नहीं, मैं डॉन बॉस्को को जाने नहीं दूंगा, मैं डॉन बॉस्को का जूता साफ करूंगा। तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। तो वो बोलता है मैं डॉन बॉस्को का दोस्त हूं। तब ये लड़का बोलता है मैं भी डॉन बॉस्को का दोस्त हूं। यही बात को लेकर के दोनों लड़के झगड़ने लगे। और किताब में लिखा है कि इस प्रकार से दोनों लड़के झगड़ने लगे। दोनों जूता पॉलिश करने वाले कभी जूता का पॉलिश एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, क्या क्या उड़ उड़ कर जा रहा है, मार रहे हैं। तब डॉन बॉस्को बोलता है अरे बंद करो, क्या तुम लोग तमाशा लगा के रखे हो। तब वो लोग पूछता है नहीं डॉन बॉस्को, आपको बताना है, आपको जरूर बताना है कि हम दोनों में से आप किसको प्यार करते हैं, हम दोनों में से कौन आपका दोस्त है। तब डॉन बॉस्को ने ये 2 उंगली दिखाई, ये 2 उंगली दिखाई और बोली पहले तुम बताना ये 2 उंगलियों में से मेरा सबसे मनपसंद उंगली कौन है। दोनों बच्चों ने कहा अरे डॉन बॉस्को दोनों उंगली तो आपके हैं, दोनों आपको पसंद होंगे। तब डॉन बॉस्को ने कहा वैसे ही तुम दोनों भी इक्वली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद वो लोग चुप हो गए। इस प्रकार से छोटे छोटे रूप से डॉन बॉस्को क्या करता था, लोगों के हृदय को, जीवन को बदल देता था। इस प्रकार से युवाओं के जीवन को बदल देता था। हम लोग आज विशेषकर डॉन बॉस्को से ये कृपा मांगे कि जिस प्रकार से डॉन बॉस्को युवाओं के हृदय को बदलकर प्रभु की तरफ आकर्षित करता था, वैसे ही मैं और आप भी जितने भी नवीना में है, वो भी यही कृपा प्राप्त कर सके डॉन बॉस्को के मध्यस्थता के द्वारा, ताकि हम भी युवाओं को प्रभु के मार्ग पर ले जा सके। ये मेरी और आपकी आज का निवेदन है कि मैं और आप भी डॉन बॉस्को की तरह युवाओं को प्रभु की तरफ आकर्षित कर सके। आज हम लोग युवाओं को क्या दे सकते हैं कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन। अब मैं और मेरे डायरेक्टर कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ मिनिस्ट्री के बारे में। तब हम लोग बात करते युवाओं को क्या दे सकते हैं। फादर बोल रहे थे अभी युवाओं को क्या दे सकते हैं, फोन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, यीशु। उनको मैं और आप केवल यीशु दे सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग ये कृपा मांगे कि युवाओं को मैं और आप यीशु दे सके। यीशु से बड़ा उपहार कोई भी नहीं। तो यही निवेदन को लेकर एक भेदमाला विनती करके हम लोग वापस आराधना के लिए आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वीडियोस सभी को ऑन करना। आमीन।